की तरह अन्य लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज दोस्तों सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया और तब राजा परीक्षित के विभिन्न प्रश्नों का जवाब और उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए। और कल के प्रसंग में भागवत कथा में भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन हमने सुना, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि अनंत भगवान के ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार यानी उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय 12 शरीर ग्रहण किया था और आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए जैसे उनके सामने आया वैसे ही भगवान ने अपनी दाढ़ों से अपना इस प्रकार का रूप धारण किया तो हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भगवान के लीला अवतारों की कथा भगवान ने किस किस स्वरूप में अपने लीलाओं का वर्णन किया। तब उन्होंने कहा कि कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से यानी 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण बुराइयों को यानी जो मल होकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो महर्षि अत्रि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा और उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है। यानी इसी से अवतार होने पर भगवान का नाम दत्त या दत्तात्रेय पड़ा। तो भगवान के विभिन्न लीला अवतारों के आशय में वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे से परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे भगवान वामन, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ने ही संपूर्ण लोकों का तीनों लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया। जबकि दो चरणों के लिए यानी जब उन्होंने 2 लोक के लिए 2 चरणों के 2 लोक मांगे तो तीसरे के लिए उनके पास कहीं जगह नहीं, तो तीसरा चरण में कहाँ रखूं। तब नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग है, ज्ञान है और भागवत धर्म का उपदेश दिया। वे ही भगवान स्वाम्भव आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अनेकों जन्मों के बाद मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए समय समय पर पृथ्वी से भार मुक्त कराने के लिए पृथ्वी को अनाचार अत्याचार और के भार से मुक्त कराने के लिए राजाओं का दमन भी करते रहते। तो जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आदि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले
नारकी लोगों की उत्पत्ति हुई, तब भगवान ने अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से परशुराम ने 21 बार उनका प्रहार संहार किया। तो मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं को भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में इक्ष्वाकु के इक्ष्वाकु के घर वंश में उनका उदय हुआ, वह उत्तीर्ण यानी अवतीर्ण हुआ। तो जिसमें झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे और उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश जो बाल हैं से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार है। तो भगवानों के विभिन्न अवतारों का जो वर्णन, कला अवतारों का वर्णन जो सुनाया गया है, यानी नारद को के ज्ञान को परिपक्व करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था, तो देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों का सर्वनाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेग धारण करके वृद्ध के रूप में बहुत से उपनामों का उपदेश करेंगे। तो कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने के बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पाखंडी आदि शूद्र राजा हो जाएंगे। तो तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। ऐसा भगवान के विभिन्न अवतारों के वृत्तांत के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया। तब उन्होंने नारद जी से कहा कि संकल्प से विश्व की रचना करने वाले जो षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने जो संक्षेप में भगवान के लीलावतारों का वर्णन किया है, भगवान ने मुझे जो उपदेश दिए वह यही भागवत है, यही भागवत कथा का रहस्य है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तो भगवान की विभूतियों का, अनेक प्रकार की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, तो आज के प्रसंग में राजा परीक्षित के विभिन्न प्रश्न किस संबंध में थे। राजा परीक्षित ने इस संबंध में कहा कि भगवान, आप वेद वेत्ताओं में महान श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब उन्होंने किन किन को किस रूप से उपदेश किया, और महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण के तन्मय करके, उनके लिए समर्पित करके अपना शरीर छोड़ सकूं, अपने शरीर का परित्याग कर सकूं।
तो जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य स्मरण करते हैं और उनके कथन के अनुसार और उनका कथन उनके उनके कहने के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है, यानी हमेशा भगवान के चरण स्पर्शों में विलीन, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छूटकर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, हमारे रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं, भगवान यानी जीवन में आने वाली बाधाओं को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में समर्पित करने से हमारे सब क्लेश से हमारे को छुटकारा मिल जाता है। तो जो घर आया पथिक भी अपने घर को नहीं छोड़ता। तो भगवान जो है वह जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, क्योंकि यही शरीर के निर्माण सृष्टि के अनुसार क्षिति जल पावक गगन समीरा से भौतिक शरीर की रचना होती है, पंचभूत शरीर की रचना होती है। तो क्या स्वभाव यानी सब भाव से ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म रहस्य पूर्ण रीति से जानते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी से इस ज्ञान के बारे में पूछते हैं। तो महाकल्प और उनके अंतर्गत जो अवान्तर कल्प, कितने अवान्तर कल्प हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान। भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? तो उसका अनुमान हम कैसे करते हैं? क्या स्थूल देह अभिमानी जो होते हैं, छोटे छोटे जीवन की आयु भी उनकी बढ़ी हुई है। विविध कर्मों से जीवों के कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं। देव मनुष्य आदि योनियाँ, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। तो उनको चाहने वाले जो जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए, किस किस योगिन को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकारते हैं। तो ब्रह्मांड का तब परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मांड का परिमाण जो विस्तार है भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, और साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्ण आश्रम के भेद और उनके मर्म का निरूपण कैसे सृष्टि में किया गया है। मनुष्यों के साधारण और जो विशेष धर्म कौन कौन से हैं, क्या धर्म हमें अपनाना चाहिए, क्या इसमें क्या खास विशेष धर्म है। विभिन्न व्यवसाय वाले जो लोगों के, राजस्वियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तो परीक्षित जी अनेकों प्रश्नों के परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए सुखदेव जी से याचना करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ करके अपने संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं। भागवत कथा में यही रहस्य हमारे अंतःकरण में विराजते हैं। भगवान की आराधना की और
आध्यात्म योग की विधि क्या है, ये भी वह कहते हैं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उनकी स्थिति है, सिचुएशन है, और कैसे इस यानी पृथ्वी का परिवर्तन होता है, प्रलय होता है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है, और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित हो। तो भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, अर्थात भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। उनकी अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं, और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते। तो भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, और महामुनि आप कृपा करके क्रमशः इनका सात्विक निरूपण कीजिए, इनका वास्तविक अध्ययन करके। तब सूत जी इस संबंध में कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि परीक्षित जी के अंतःकरण में ज्ञान और भागवत कथा के स्वरूप का आनंद लेने के लिए कैसे भावों का सृजन हुआ है। तो उनको आनंद की अनुभूति हुई, अपार प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत अंततो गत्वा उन्होंने सुखदेव जी ने जिस प्रकार काकभूषण जी ने रामचरितमानस में काकभूषण जी ने अपने भगवान के परम तत्व को प्राप्त करके और एकांत में जा कर के जिस प्रकार से सत्संग की और भगवान के गुणों का, ब्रह्मलोक और तीनों लोकों का और ब्रह्मांड का स्वरूप का दर्शन लोगों को सत्संग के प्रभाव से किया, वैसे ही वेद तुल्य भगवत कथा में भगवान के यानी परीक्षित द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका बड़ा ही उत्तर मिलता है। महापुराण और भागवत कथा में उसका पूरा वृत्तांत सुखदेव जी ने नारद जी को सुना और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। जो बाह्य कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, तो ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, तो भगवान के परम स्वरूप जो धर्म की रक्षा करने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरतभारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। यानी द्वापर युग में जब भगवान का उदय हुआ तब उन्होंने किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का आनंद लेकर के वही चीज़ नारद जी को सुनाई। और पांडु वंश, कौरव और पांडु वंश दो थे, तो पांडु वंश के शिरोमणि जो परीक्षित ने उनसे जो प्रश्न किए थे वे उन सबका उत्तर वो देने लगे। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान के विभिन्न अवतारों के परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित
के विभिन्न प्रश्न का विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और सुखदेव ने भागवत कथा में भगवान के अवतरण में के पश्चात भगवान का अवतरण किस प्रकार हुआ, सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके परीक्षित जी के ज्ञान को भागवत कथा के साक्ष्य के अनुसार को साक्ष्य प्रमाण बनाते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देने का निश्चय किया और उनके ज्ञान को महाभाग्यवान सुखदेव जी तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को, जो मेरे अंतःकरण में मेरी जो सोच है, जो बुद्धि है, जो मेरी आसक्ति है, जो इच्छा है, को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। तो भगवान में अंततोगत्वा भगवान में अपने शरीर को विराजमान करते हुए इस शरीर को त्यागने के लिए, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप मिला था, उसी श्राप के परिणाम से उसका प्रायश्चित का भोग करने के लिए भगवान के यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के तन्मय अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करते हुए उनके स्वरूप में अपने शरीर अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपना शरीर में छोड़ सकूं। इस प्रकार जो है परीक्षित जी ने सुखदेव जी से याचना की और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने दे करके परीक्षित जी के ज्ञान को अभीष्ट किया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भागवत कथा के विभिन्न स्वरूप में आज के प्रसंग में राजा परीक्षित के विविध जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। तो कल फिर किसी नए विषय से नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके मन में भागवत कथा के एक एक प्रसंग का रहस्य कितना गूढ़ है उसको समझने का प्रयास करना हमें अपने ज्ञान की वृद्धि का सबसे बड़ा स्वरूप है। और हमारा ज्ञान कितना विस्तार होता है। भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के इस प्रकार के कौरव और पांडवों के बीच की भूमिका को अदा करते हुए अनेकों चरित्रों के माध्यम से न्याय और अन्याय के बीच की जो धुरी है उस धुरी को पाटने का कार्य किया और सत्यमेव जयते को सर्वोपरि करके पांडवों को न्याय के पथ पर अग्रसित करने की प्रेरणा दे करके परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने बड़े ही मनोभाव से दिया।